अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मतिया फ़ातिमा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का सिलेबस। बिफ़ोर डिस्कसिंग सिलेबस हमने ये देखना है कि कुछ लोगों के ये कंसर्न्स होते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो साइंसेस सब्जेक्ट का नहीं है, हम साइकोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या ये मार्क्स गेनिंग है या नहीं है, हमें साइकोलॉजी को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपकी मल्टीपल क्यूरीज आती हैं लोगों की तरफ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। आप जब सिलेबस देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि क्या आप ये टॉपिक अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे पहले साइकोलॉजी के सिलेबस में जो हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब नेचर एंड स्कोप में क्या चीज़ हम डिस्कस करते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट की नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, और आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि रीसेंट ट्रेंड उस कंट्री के लिहाज से क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड देन वी गो फॉर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब जो सेकंड चैप्टर हमारे पास आता है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर की बायोलॉजिकल बेसिस क्या होती है, यानी हमारा बिहेवियर बायोलॉजिकली कैसे मॉडिफाई हो रहा होता है। जैसे इसमें हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड देन वी गो फॉर एंडोक्राइन सिस्टम। और इसमें अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके एंडोक्राइन सिस्टम से कैसे लिंक करता है। ये भी हम देखेंगे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का आपस में लिंक क्या है और ये कैसे हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद जब हम थर्ड सेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब सेंसेशन और परसेप्शन में हमने क्या डिस्कस करना है। सेंसेशन और परसेप्शन दो इलादा से ये क्वेश्चन बनते हैं सेंसेशन और परसेप्शन का। सेंसेशन में आप देखते हैं कि आपके सेंसरी ऑर्गन और वो कैसे आपके सेंसरी ऑर्गन सेंस करते हैं और वो आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, जहाँ पे वो मैसेज वहाँ पे उसकी परसेप्शन हो रही होती है। फिर हम देखेंगे कि परसेप्शन ये जो सारे आ जाते हैं, परसेप्शन की स्टार प्रिंसिपल और ये सब कुछ हम परसेप्शन में डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे परसेप्शन में इनको डील करते हैं। एंड देन वी गो लर्निंग एंड मेमोरी। अच्छा, आप साइकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं या साइकोलॉजी की आप कोर्स आउटलाइन देखते हैं या आप किसी चैप्टर में जाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो होती हैं उसकी थ्योरीज़। आपने इन थ्योरीज़ को लाजमी देखना है क्योंकि इनमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। हम आगे अगली वीडियो में जब हम पास्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इन थ्योरीज़ में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब जब आप करते हैं तो लाजमी नहीं है कि तैयारी के दौरान आपने जो है तो इन सब टॉपिक को टच करना है, आपने इम्पोर्टेंट देखने हैं और आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। देन जब हम लर्निंग और मेमोरी की तरफ आते हैं तो हमने देखते हैं कि टाइप ऑफ लर्निंग क्या होती हैं। क्लासिकल ये हम डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट रिसर्चर्स थे और जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और उन एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में जो उन्हें मिला, उन्होंने थ्योरीज़ में जो डिफ़ाइन किया, हम उसके बारे में देखेंगे। एंड देन वी गो फॉर मोटिवेशन एंड इमोशन। ठीक है, हम इसमें हम देखेंगे थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशंस क्या होती हैं, हमारे पास थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस क्या होती हैं, हमारे पास कौन से जो फैक्टर होते हैं जो आपके इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन सी साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं और कौन से फैक्टर हम देखते हैं कि बायोजेनिक फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर हैं। यानी बायोजेनिक फैक्टर वो होते हैं जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो आपके इनहेरेंट फैक्टर होते हैं, जो आपके इमोशंस आपकी मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर हम देखेंगे सोशल फैक्टर, यानी कि आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है वो कैसे, सोशली आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है आपके इमोशन और आपकी मोटिवेशन के लिए। फिर हम जाते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये पोर्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हम देखेंगे कि वैलिडिटी क्या होती है, साइकोलॉजिकल मेजर्स हम कैसे करते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। फिर हम थ्योरीज़ को देखेंगे, हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को देखेंगे ये क्या होते हैं और ये कैसे रोल प्ले करते हैं साइकोलॉजी में।
फिर हम जाते हैं हमारे पास जो आता है पर्सनैलिटी। हम देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, फैक्टर कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने के लिए, थ्योरीज क्या हैं, परसेप्टिव क्या हैं, ट्रेड क्या हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसे हो रही होती है, पर्सनैलिटी असेसमेंट कैसे हो रही होती है, ये हम देखेंगे। ये भी आपका टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी थ्योरीज मैंने पहले भी कहा, अपने थ्योरीज हर रियाज से देखने हैं उनको। फिर हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस में हमेशा फिर वही थ्योरीज आ गई, और फिर आईक्यू और ईक्यू हमेशा इसमें से अक्सर औकात इसका क्वेश्चन आ जाता है, और आईक्यू और ईक्यू का कंपैरिजन भी आ जाता है कि हमने इन दोनों को कंपेयर करके बताना होता है कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। फिर हम जाते हैं सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनेमिक। सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनेमिक यानी कि एक सोशल इन्फ्लुएंस पर्सन पे कैसे हो रहा होता है, और ग्रुप डायनेमिक्स क्या हैं। एक बंदा जब ग्रुप में होता है उसकी डायनेमिक्स क्या हैं, आपकी सोशल नॉर्म्स क्या हैं, आपकी सोशल एफिलिएशन क्या हैं, एट्रीब्यूशन क्या हैं, हम ये सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप देखते हैं फिज़िकल, कोग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो हो रही होती है बच्चे के अंदर, एंड देन व्हेन ही रीच टू इट एडोलेसेंस एंड देन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, यानी कि जो डिफरेंट स्टेजेस आ रही होती हैं इंसान की बॉडी के अंदर, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं आफ्टर बर्थ, उसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, इमोशनली आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही होती हैं, और ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर हमारे पास आ जाता है एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं, उनकी काजेज़ क्या हैं, मूड डिसऑर्डर क्या है। हम इसमें जो हम देखेंगे, जो पास्ट पेपर में हम जब एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर को उन्होंने मेनली हिट किया है, एंड देन हम जाएंगे कि उनके ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ये टॉपिक ये नहीं है कि आपने दोबारा से ट्रीटमेंट पे इलादा से करना है, आपने वही डिज़ीज़ देखनी है, फिर आपने उसका थेरेपेटिक टेक्निक्स वगैरह बतानी है कि ये कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। फिर हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल हम देखेंगे कि क्या होता है, और फिर आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमने देखना है। ये हम जो टॉपिक हम देखेंगे पेपर एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनको हिट करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है हम थोड़ा बहुत उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है हेल्थ साइकोलॉजी, बिलीव्स एंड बिहेवियर, मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी असेसमेंट, मॉडल ऑफ स्ट्रेस। इसमें हमने मॉडल ऑफ स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा हमने इसको इम्पोर्टेंस देनी है और इसको डिस्कस करना है। फिर हमारे पास आ जाता है फोरेंसिक साइकोलॉजी। ये जो बच्चे जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी लिया हुआ है तो ऑप्ट किया, उन्हें पता होगा कि ये चैप्टर वहाँ भी हम करते हैं जिसमें हम जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी और साइकोलॉजी और ड्रग एडिक्ट, सेक्स ऑफेंडर, वो सब हम उसमें भी डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर आपका क्रिमिनोलॉजी से ओवरलैप हो रहा है तो आपको वहाँ भी हेल्पफुल होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने डिस्कस करना था सिलेबस, तो हमने सारा सिलेबस देख लिया है कि हमने कैसे इसको डिस्कस करना है। कुछ जो चीज़ें हैं सिलेबस में हमने देखी, कुछ क्रिमिनोलॉजी से ओवरलैप हो रही हैं, और हमारे सेंसेशन और परसेप्शन ये जो है हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी की टॉपिक से भी ओवरलैप कर होता है, वहाँ भी हमने ये पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम देख के कर लेंगे, और फिर आप एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी थी वो है MCQ। आपने साइकोलॉजी के लिए MCQ के लिए भी बहुत तैयारी करनी है, क्योंकि 20 मार्क्स वहाँ से भी हैं और 80 पेपर के हैं। तो आपने अपनी तैयारी ऐसे रखनी है कि आप वो 20 भी अगर आप लेते हैं तो आप इजीली जो हैं तो साइकोलॉजी को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। कल हम फिर मिलेंगे और देखते हैं कि कोर्स हम पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे कि कौन से जो टॉपिक है एग्जामिनर ने उन्हें हिट किया है, और फिर हम अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।